अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ पढ़ने का वक्त होता है? इस वक्त के पीछे कौन सा राज पोशीदा है? वह राज क्या है? इस राज को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जानें। दोस्तों, हर मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग हो, उस पर दिन में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज की गई है। और यह 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज हुईं, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुज़ाहिरा सफ़र मेराज में उस वक्त हुआ जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात के लिए रात के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ़ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक ख़ास पसे मंजर में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर बुलाया और अपने खुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफ़र में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे ख़ास से नवाजा, अंबिया किराम से मुलाकात करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया गया और नेकियों का अज्र व सवाब और अंजाम ए अजाब का नज़ारा करवाया। इस अजीम सफ़र में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिनमें एक ख़ास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफ़ा भी है और क़यामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब करने का अजीम तोहफ़ा और इबादत यानी नमाज इसी सफ़र में अता की गई। मेराज की रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने 50 नमाजों का हुक्म दिया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह ताला से 50 नमाजों में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाजों का हुक्म दिया। इसके बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों में और कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब से कई मरतबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ रही है और अब मैं राजी हूँ और उसके इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। मोहतरम दोस्तों, हर नमाज पढ़ना ज़रूरी है और यकीनन बहुत से मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फ़ज्र की नमाज होती है, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस ख़ास हिस्से में जो राज छुपा हुआ है, जब आप उसे जानेंगे तो यकीन करें कि आप फज्र की नमाज कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। आइए फज्र की नमाज के कुछ फ़ज़ाइल पर गौर फरमाएं। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फज्र की है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह तबारक व ताला फज्र के वक्त की कसम उठाता है और फरमाता है, कसम है फज्र की और 10 रातों की और ज़ुफ़ की और ताक की और रात की जब वह चलने लगे, यकीनन इसमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज्र की 2 रकात दुनिया और इस पूरी दुनिया में जो कुछ है उन सब से बेहतर है। सुभान अल्लाह! क्या अब भी हम फ़ज्र की नमाज को हल्का समझ सकते हैं? याद रखें, फ़ज्र की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम अगर फ़ज्र और इशा की नमाज में किसी आदमी को न पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फ़ज्र की नमाज जहन्नम से हिजाब है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाज यानी फ़ज्र और असर पढ़ता है, वह हरगिज़ जहन्नम की आग में दाखिल नहीं होगा। फ़ज्र की नमाज जन्नत की ज़मानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाज यानी फ़ज्र और असर पाबंदी से पढ़ता है, वह जन्नत में दाखिल होगा। फ़ज्र की नमाज न पढ़ने का अंजाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है, यानी फ़ज्र की नमाज अदा नहीं करता,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स के कानों में शैतान पेशाब करता है। अल्लाहु अकबर। मोहतरम दोस्तों, अब बात करते हैं कि फज्र की नमाज के लिए किस तरह उठें। नंबर 1, रात को हर हाल में जल्दी सोएं। नंबर 2, सोते वक्त फज्र की नमाज जमात से अदा करने का पुख्ता इरादा करें। नंबर 3, ऐसे असबाब अख्तियार करें जिनसे फज्र की नमाज के लिए उठना आसान हो। मसलन मोबाइल पर अलार्म लगाएं, मुनासिब वक्त पर अलार्म सेट करें, अलार्म को मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन उमूर की रियायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तेफाक से बेदार होने में ताखीर हो जाए तो जिस वक्त भी आंख खुले सबसे पहले नमाज अदा कर लें। इंशाअल्लाह ताखीर का कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसे मामूल बनाना गुनाह है जो किसी भी तरह जायज़ नहीं। मोहतरम दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेख्वाबी की शिकायत होती है। वे सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की दिमागी और जिस्मानी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आज हर दूसरा या तीसरा शख्स इस बीमारी का शिकार हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना। सारी रात जागने के बाद फज्र के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वह नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं रखती, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते रहते हैं और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वे अल्लाह से यह सवाल ज़रूर करते होंगे, अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है? बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज़ को सुन पाते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है, बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। पर यकीन करें, जो लोग इस आवाज़ को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें ताहयात कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होगी। हदीस शरीफ में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फज्र और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वह अपने बंदों के बारे में सबसे ज्यादा जानता है, फिर भी अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से पूछता है, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा था? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, हमने जब उनको छोड़ा तो वह फज्र की नमाज पढ़ रहे थे, और जब हम उनके पास गए तब भी वह असर की नमाज पढ़ रहे थे। मोहतरम दोस्तों, फज्र और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बड़ी वजह है, और वह यह कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन का मिकदार ज़्यादा होता है और माहौल ताज़ा होता है। ये ताज़ा ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए निहायत ज़रूरी होती है। तो जो शख्स उस वक्त सो जाता है वह इस ताज़ा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है और असर के वक्त ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर कोई सो जाता है तो उसे कम ऑक्सीजन मिलती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है तो उसे सर में दर्द और तबीयत में बेचैनी महसूस होती है। और यही वह बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों वक्त में सोने से मना फरमाया गया है। दोस्तों, फज्र की नमाज के बारे में ऐसे बेशुमार फ़ज़ाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते। अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग ईशा और फज्र की नमाज की फजीलत के बारे में जान ले तो वह ज़रूर बिल ज़रूर नमाज में हाजिर होंगे, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए ही आना क्यों ना पड़े, अगर वो चलकर नहीं आ सकते। मोहतरम दोस्तों, अब आप खुद अंदाज़ा कीजिए, एक तरफ इन दोनों नमाज की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या आप भी नमाज फजर पाबंदी से पढ़ते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल इस्लाम 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।